सर स्क्रीन शो हो रही है। हाँ, हो रही। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग द रेमेडी टर्मिनेलिया अर्जुना। ये काफी कॉमन रेमेडी है हार्ट की। बेसिकली पुराने टाइम में आयुर्वेद में इसको हार्ट के लिए काफी प्रोमिनेंट रेमेडी कहा गया है। इसका जो ट्री होता है, इट अटेन्स अ हाइट ऑफ 30 to 32 फीट। और जो इसकी कलेक्शन रहती है वो ज्यादातर रेनी सीजन या विंटर सीजन में रहती है। जैसा कि हम देखते हैं कि जो हार्ट की कंप्लेंट्स हैं वो विंटर सीजन में ज्यादा एग्रावेट करती हैं। विंटर्स में क्यों हार्ट की कंप्लेंट्स ज्यादा एग्रावेट करती हैं वैसे इन जनरल? क्योंकि वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं जिसके कारण हार्ट रेट इंक्रीज कर जाती है। वैसे भी हम एक चीज और देखते हैं कि जो पोल्यूशन होता है, स्मॉग के कारण भी इफेक्ट रहता है। संस्कृत में इसको कोकब कहते हैं, बंगाली अर्जुन, और जो उसका लैटिन नेम है दैट इज टर्मिनेलिया। फैमिली कॉम्बिट्रेशी। फार्मास्यूटिकल यूज में हम इसकी बार्क यूज करते हैं, लीव्स यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्जुन की छाल या इसके पत्ते। जो मेन इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन है दैट इज अर्जुन जेनिन, अर्जुनिन, ग्लाइकोसाइड्स, स्टेरॉल्स और एसेंशियल ऑयल्स। थेराप्यूटिक यूजेस क्या है इसके? कार्डियो प्रोटेक्टिव यूजेस। इट स्ट्रेंथन्स द हार्ट एंड प्रोटेक्ट्स द हार्ट। इट इज एंटी इंफ्लामेटरी, रिड्यूसेस इन्फ्लामेशन। एंटीऑक्सीडेंट, इट प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज। बेसिकली जो इसका एक्शन रहता है हार्ट पे अर्जुन की छाल का दैट इज एंटी हाइपरटेंसिव। जो हाइपरटेंशन है उसको ये रेगुलेट करता है। क्लासिफिकेशन: किंगडम प्लांटे, क्लेड एंजियोस्पर्म्स, क्लास यूडिकॉट्स, ऑर्डर माइरेटेल्स, फैमिली कॉम्बिट्रेशी, जीनस टर्मिनेलिया, स्पीसीज टर्मिनेलिया। ओरिजिन एंड हिस्ट्री: Terminalia arjuna is a native to India and is primarily found along the river banks and in dry forests. Historically, it has been revered in Ayurveda for its ability to strengthen and protect the heart. Ancient Ayurvedic texts like the Charak Samhita and Shushrat Samhita mention the use of Arjun bark in treating various cardiovascular diseases. जो हमारी कंट्री में आयुर्वेदिक फिजिशियन जिनको हम कवि राजास कहते हैं, वो इंडिपेंडेंटली इस ड्रग को यूज करते थे किसी भी तरह की हार्ट डिसीज में फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आयुर्वेद में इसकी फॉर्मुलेशंस आती हैं जैसे कि अर्जुन घनवटी, बहुत कॉमनली आपको ये मिल जाएगी। जो मतलब आप देखेंगे जो काफी कॉमन जैसे पेशेंट्स हैं वो इसको यूज करते हैं जिनको काफी हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है। ड्रग पैथोजेनेसिस: इट एग्जिबिट्स मल्टीपल फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इंक्लूडिंग कार्डियोटोनिक, मतलब ये जो कार्डियक रिदम की टोन है, टोनिसिटी ऑफ हार्ट मसल्स हैं उसको मेंटेन करता है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट। इट इज आइनोट्रोपिक, एंटी इंफ्लेमेटरी, स्ट्रिंजेंट, इम्यूनोमोडुलेटरी। ये एक आर्टिकल है नीचे, इसमें आपको इसके सारे जो केमिकल्स हैं इसके अंदर मोर देन 150 तरह के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलेंगे, वो आप आर्टिकल पे रीड कर सकते हैं। डिटेल्ड ऑर्गन सिम्टम्स: माइंड में इसके क्या सिम्टम्स हैं कि जो पेशेंट है ही इज ऑलवेज एंशियस, वरीड, प्रेफर्स लोनलीनेस, और उसको पाल्पिटेशंस इंक्रीज मिलेंगी, इंक्रीज्ड एंजाइटी एंड रेस्टलेसनेस। पेशेंट काफी एंशियस, रेस्टलेसनेस रहेगा और अकेला रहना प्रेफर करेगा। हेड में हेवीनेस ऑफ द हेड स्पेशली इन द रियर पोर्शन, गिड्डीनेस, सेंसेशन ऑफ डिजीनेस और लाइट हेडीनेस, पेशेंट को चक्कर आते रहेंगे और जो सिर है वो हैवी हैवी सा रहेगा। ईयर में सेंसेशन ऑफ ड्रम बीट, बजिंग साउंड इन द ईयर, ऐसे लगेगा कि जैसे किसी ने ड्रम्स बजाए हुए हैं, बजिंग साउंड एक सारा टाइम कानों में रहेगी। रिंगिंग इन द ईयर, परसेप्शन ऑफ रिंगिंग और बजिंग साउंड। टिनाइटस में जैसे ये चीज हमें देखने को मिलेगी। अब इसमें एक रूब्रिक आता है
इस मेडिसिन के रिगार्डिंग नहीं है, मतलब सिमिलर है काफी। ईयर नॉइजेस इन बजिंग, मॉर्निंग वेकिंग ऑन। अगर ये सेम चीज हमें मिल रही है सुबह उठने के टाइम पे, तो सिंगल रेमेडीज दैट इज नेट्रोम्योर, इट इज मेंशन्ड इन कैंट्स रिपोर्टरी। अगर यही चीज हमें मिल रही है मेंसेस से पहले, तो सिंगल रेमेडी है दैट इज क्रियोजोटम। उसका रूब्रिक है ईयर नॉइजेस इन बजिंग मेंसेस बिफोर, दैट इज क्रियोजोटम। और यही सेम चीज अगर हमें मेंटल एक्सर्शन के टाइम पे मिल रही है, जो बजिंग साउंड हमें मिल रही है, तो रेमेडीज फेरम पिक्रिकम। सेम सिमिलर कंडीशन में अगर पर्सपिरेशन के टाइम में मिल रही है कि पेशेंट को जैसी पसीना आता है या पेशेंट परस्पायर करता है बहुत ज्यादा, तो रेमेडीज आर्सेनिक एल्बम, सिंगल रेमेडी मेंशन इन कैंट्स रिपोर्टरी। और यही चीज अगर सोने के टाइम पे हो रही है कि रात को जब पेशेंट सोता है तो उसको बजिंग साउंड मिलती है, तो रेमेडीज केसिया सफोरा। स्टूल्स के बाहर आफ्टर स्टूल हो रही है, तो रेमेडीज कलकेरिया फॉस। अब माउथ में आ जाते हैं। माउथ टेस्टलेसनेस, मतलब जो टेस्ट है वो रिड्यूस हो गया। बिटर टेस्ट, ड्राइनेस, थर्स्ट। बिटर टेस्ट, परसिस्टेंट बिटर टेस्ट इन माउथ, मतलब सारा टाइम उसका एक परसिस्टेंट टेस्ट रहेगा, मतलब बिटर टेस्ट रहेगा सारा टाइम। अब इसमें रूब्रिक सिमिलर सा है। माइंड सैडनेस, टेस्ट बिटर टेस्ट इन माउथ विद, तो इसमें सिंगल रेमेडी पड़ी है दैट इज आयरिस versicolor। एक और रूब्रिक है माउथ टेस्ट बिटर, ब्रेकफास्ट टेस्ट बिटर। जो उसका ब्रेकफास्ट है वो उसको बिटर टेस्ट कर रहा है सिर्फ। दो रेमेडीज, सिंगल रेमेडीज फॉस्फोरस। एक और काफी पिक्यूलर रूब्रिक है दैट इज माउथ क्लीन टंग accompanied by bitter taste, woman in old। सिंगल रेमेडी है दैट इज कार्बोवेज, मतलब क्लीन टंग है साथ में, पर पेशेंट क्या है, एक ओल्ड वुमेन है, accompanied by bitter taste, उसकी जो टंग है बिल्कुल क्लीन है। सिंगल रेमेडी इन कैंट रिपर्टरी दैट इज कार्बोवेज। एक और ऐसी सिमिलर सा रूब्रिक है माइंड टेस्ट बिटर वेक्सेशन आफ्टर। वेक्सेशन कहते हैं कि हमें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो गई है या फीलिंग ऑफ वरी एंशियसनेस आ चुकी है, वैक्सेशन के बाद जो माउथ का टेस्ट है बिटर रहने लग गया है, तो सिंगल रेमेडीज पेट्रोलियम। मूविंग नेक्स्ट, स्टमक। स्टमक में देर इज लॉस ऑफ एपिटाइट विद नोजिया, जो स्टूल्स हैं वो कॉन्स्टिपेटेड रहेंगे। यूरिन, टिकलिंग डिस्चार्ज विद इरिटेशन। स्कैंटी यूरिन, जो इसमें यूरिन है वो काफी कम हो जाएगा। रिड्यूस्ड क्वांटिटी ऑफ यूरिन, पॉसिबली इंडिकेटेड है रिनल डिसीज। मतलब इसके अंदर क्या है, हार्ट के साथ साथ जो यूरिन पे एक्शन, किडनीज पे क्या एक्शन आ रहा है कि जो यूरिन है वो कम हो जाएगा। मूविंग नेक्स्ट, लंग्स। ग्रिपिंग सेंसेशन, dyspnea, always puts hand on the chest, feels troubles in ascending through steps of the staircase, sigh, pain, relief on pressure, pleasure in cold atmosphere or fan air। पेशेंट का क्या सिम्टम है कि पेशेंट को अपने मतलब चेस्ट के ऊपर हाथ रख लेता है जब उसको डिस्निया या सांस लेने में दिक्कत आती है, और ठंडी एयर में या पंखे की हवा से पेशेंट को आराम आता है। इसमें कुछ पेक्यूलर रूब्रिक्स में शेयर करता हूँ। हैंड्स ऑन चेस्ट, अगर ये चीज पेशेंट मतलब हाथ अपने जो है चेस्ट पे रख रहा है ड्यूरिंग कफ, ड्यूरिंग वूपिंग कफ, सिंगल रेमेडीज ड्रोसेरा। अगर यही पेशेंट हाथ रख रहा है अपने चेस्ट पे विद मार्क्ड एंजाइटी, पेशेंट को बहुत ज्यादा एंजाइटी है, सेम सिम्टम, रेमेडीज लॉरोस सिरेशियस। अगर यही पेशेंट अपने मतलब हाथ रख रहे हैं चेस्ट पे आफ्टर सीइंग मतलब एक्स्ट्रा वेजेंट कलर्स या साई ऑफ डिसिसिव कलर्स, मतलब बहुत सारे उसने कलर्स देख लिए एकदम से और उसको कुछ हो गया, तो रेमेडीज टेरेंटुला हिस्पैनिका। एक और रूब्रिक है जनरल सिटिंग इरेक्ट हैंड्स फोल्डिंग ऑन चेस्ट, मतलब वो बैठा ही सीधा है हाथ के ऊपर, अपने चेस्ट के ऊपर हाथ रख के, तो रेमेडीज ऑक्सैलिक एसिड। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना हो, कोई डाउट? एम आई ऑडिबल?
यस। हम्म। कोई डाउट किसी को? अंचित, कैसा लगता है जब कोई जवाब नहीं देता? तो काफी साइलेंट सा लगता सबको बता, बहुत बुरा लगता है, ऐसे जवाब देना चाहिए है। सबको। हाँ जी, हाँ जी। मूविंग नेक्स्ट, हार्ट पे आ जाते हैं। हार्ट के इसके क्या सिम्टम्स हैं? पैल्पिटेशंस, नोटिसेबल एंड ऑफन इरेगुलर, थ्रॉबिंग सेंसेशन, सफोकेशन, कफ, स्टिंगिंग पेन, एंजाइना पेक्टोरिस। अब ये एंजाइना पेक्टोरिस में काफी ज्यादा प्रोमिनेंट रेमेडी है। जब आपको चेस्ट पेन हो रही है, साथ में स्केंटी यूरिन है, और जो माउथ का टेस्ट है बिल्कुल ही बिटर है, ये मतलब क्लियर कट इंडिकेशन है इस रेमेडी की। दिस मेडिसिन इज क्वाइट यूजफुल इन केस ऑफ वीकनेस ऑफ हार्ट caused by beriberi or any other complicated disease and may be administered in high or violent fever। अब जो बेरी बेरी इसके अंदर मेंशन्ड है, ये दो तरह की बेरी बेरी होती है, वेट एंड ड्राई। जो वेट बेरी बेरी होती है दैट इज एसोसिएटेड विद सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इन शॉर्ट, बेरी बेरी में क्या होता है, वेट बेरी बेरी में ड्यू टू विटामिन बी डेफिशिएंसी, दैट इज B1 थायामीन, जब उसके लेवल्स ब्लड में कम होते हैं तो पेरिफेरल वेसोडाइलेशन होती है, मतलब जो साइज है आर्टरीज का, वेसल्स का, ब्लड वेसल्स का, वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर जनरली लो हो जाता है। तो जब बीपी लो हो जाता है तो हार्ट को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ता है टू इंक्रीज द कार्डियक आउटपुट। तो ये काफी जो मतलब वेट बेरी बेरी ये कॉज है हाई आउटपुट हार्ट फेलियर का या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी का। तो उसमें जब हार्ट को बहुत ज्यादा ओवरवर्क करना पड़ रहा है उसके कारण डिसीज आ रही है, तो वहां पे ये रेमेडी की काफी अच्छी इंडिकेशन है। फीवर्स में भी दी जा सकती है, इंजरीज में भी दी जा सकती है, आगे रीड करेंगे। एक और यहाँ पे काफी पेक्यूलर रूब्रिक में शेयर करूंगा, चेस्ट पैल्पिटेशंस ऑफ हार्ट, यूरिन स्केंटी विद। तो यहाँ पे सिंगल रेमेडी है दैट इज एपिस। एपिस में भी देयर इज स्केंटी यूरिन। अब डॉक्टर बाकी ऑथर्स का व्यू देखते हैं इस पे क्या है। जो डॉक्टर सरकार है, डॉक्टर सो निर्मल सरकार, उसका उनका क्या व्यू है? दिस रेमेडी सुपरसीड्स आर्निका इन केसेस ऑफ इंजरी, बीट एनी काइंड ऑफ इंजरी, बोन इंजरी और डीप टिश्यू इंजरी। डॉक्टर सरकार कहते हैं कि आर्निका को भी सरपास कर देती है रेमेडी, मतलब इसका इतना अच्छा इफेक्ट है किसी भी तरह की इंजरी पे। इफ द पेन इज रिमेनिंग आफ्टर इंजरी, गिव दिस रेमेडी, इट विल हील क्विकर देन आर्निका। और वो रेकमेंड करते हैं हायर पोटेंसीज में। दिस रेमेडी इज नॉन फॉर बीइंग अ कार्डियक टॉनिक, जैसे कि हमने क्रेटिगस पढ़ा या स्ट्रोफेंथस पढ़ा, ये भी एक तरह का कार्डियक टॉनिक है। एंड इन डिफिकल्ट केसेस विद कार्डियक पैथोलॉजी एंड palpitations and dropsy, think of this remedy. If cratagus or convoluted majors do not help, think of terminalia अर्जुनेला। बोरिक में क्या मेंशन्ड है? क्लिनिकल इट इज यूज्ड फॉर हार्ट डिसीजेस या फ्रैक्चर्स में। बोरिक क्या मेंशन कर रहा है इसके सिम्टम्स हार्ट के? फीलिंग एज इफ हार्ट वुड स्टॉप बीटिंग एट एनी मोमेंट, palpitations violent, पेशेंट्स पेशेंट फेंट्स, मतलब पेशेंट को ऐसी फीलिंग आती है हार्ट कभी भी रुक सकता है। इतनी ज्यादा वायलेंट पैल्पिटेशंस होती हैं कि पेशेंट ऑलमोस्ट फेंट हो जाता है। पेशेंट ओब्लाइज टू लाई ऑन द लेफ्ट साइड, और पेशेंट लाई करेगा लेफ्ट साइड की टुवर्ड्स। फीलिंग एज इफ टू मच ब्लड हैज accumulated in the heart and expects relief if vomiting of blood takes place. Piercing in the heart with violent palpitation before coughing. Pulse very irregular, sometimes very quick and sometimes very feeble, very slow। मतलब जो इसके अंदर हम देख रहे हैं ब्लड प्रेशर है वो काफी लो रह रहा है, जो हार्ट बीट है वो काफी लो रह रही है, बीपी लो रह रहा है अगर हम इसको होम्योपैथिकली स्टडी करें। एक्काइमोसिस, डोज मदर टिंचर 5 ड्रॉप्स थ्राइस डेली। और हम और भी काफी रेमेडीज सोच सकते हैं जिनके अंदर ब्लड प्रेशर कम रहता है और उसके कारण दिक्कत आती है। कोई बताना चाहेगा मतलब आप में से कि ब्लड प्रेशर लो के लिए हम कौन सी और रेमेडी सोच सकते हैं? पेशेंट का सिर्फ ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, उसके लिए हम और कौन सी रेमेडी सोच सकते हैं?
लो बीपी हेलो। में जेलसीमियम या विस्कोमेल्बम। हम्म। जेलसीमियम इज अ वेरी ग्रेट रेमेडी। तो अगर हम पाठक रिपर्टरी खोलते हैं, उसमें हम सर्च करते हैं रूब्रिक ब्लड प्रेशर लो, तो वहाँ पे टॉप 5 रेमेडीज यही हैं, दैट इज कैक्टस, जेलसीमियम, नाजा, रेडियम एंड थेरेडियोन। अब इस इसमें रेमेडी का क्रक्स क्या है? एक एक मिनट यहाँ पर एक चीज ऐड कर देते। इस मौसम में, जैसे अभी मौसम जो बाहर चल रहा है, राइट, आपके पास जब आप क्लिनिक में जाओगे बहुत सारे पेशेंट आएंगे इस कंडीशन को लेके। ट्रस्ट में यूज करके देखो ब्राइनिया यहाँ पर, जब वो लो बीपी के साथ आते हैं आपके पास, जलसीमियम से बेटर काम करती है और जलसीमियम से फास्ट काम करती है। राइट, तो एक कलकत्ता के डॉक्टर थे, जब उनसे मेरी डिस्कशन हुई थी, ही सेड कि हमारी हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी में यही रहती है, क्योंकि ये सारे सिस्टम को स्टिमुलेट करती है। अब उनकी अंडरस्टैंडिंग रेमेडीज की डिफरेंट होती है ना। वो कहते हैं कि हमारे लिए ये मेडिसिन ब्राइनिया को हम ऐसे लेते हैं कि ये ओवरऑल हमारे सारे सिस्टम को स्टिमुलेट करती है, तो ये हमारी फर्स्ट चॉइस रहती है हाइपोटेंशन में। और उससे पहले इसको मैं यूज कर चुका था उस कंडीशन में, हाइपोटेंशन में, तो मेरे माइंड में था कि ये बहुत बेटर वर्क करती है उस कंडीशन में। तो उन्होंने भी सेकंड किया, तो उसके बाद ये मेरी फर्स्ट चॉइस बन गई। मैं हमेशा फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन यही करता हूँ जब भी मेरे पास पेशेंट आता है कोई क्लिनिक पर, पर्टिकुलरली इस मौसम में, जो कह रहा है कि मेरा बीपी बहुत कम है, रह रहा है, राइट। तो जैसे ही आप उसको दोगे ब्राइनिया, तो उसका सिस्टम, उसका जो नर्वस सिस्टम है वो रिलैक्स होएगा और बीपी अप हो जाएगा और एनर्जी लेवल बेटर हो जाएगा। जो सीमियम से पहले ब्राइनिया यूज करके जरूर देखो, आपको डिफरेंस पता लगेगा। चाहे आप उसको ये भी कर सकते हो कि जो मेरे पास अगर ये 5 पेशेंट आएंगे, या 6 पेशेंट आते हो, 3 को ब्राइनिया दो, 3 को जो सीमियम दो, दो हैं तो एक को ब्राइनिया दो, एक को जो सीमियम दो, सेम सिम्टम्स के साथ, और देखो दोनों में फर्क क्या लगेगा आपको। तो आपको इसमें बहुत रेपिटेटिव चेंज मिलेगा। इस चीज को भी लेके चलना। मुझे लगता है कि उसके कारण वो भी है कि ब्राइनिया की जो उसकी जो फील है बेसिकली ब्राइनिया की, राइट, वो वैसी है, क्योंकि जैसे शंकरन सर बोलते हैं कि इट बिलोंग्स टू टाइफॉइड मायाजम, उसके रिएक्शन को बिलोंग करती है। तो उसमें जो बॉडी डाउन भी जल्दी जाती है, और अगर उसको स्टिमुलेट करोगे तो अप भी जल्दी जाएगी। तो इसमें आप इसको ऐड कर सकते हो। कंटिन्यू कर बच्चे। हाँ जी। तो बेसिकली अर्जुना में जो ब्लड प्रेशर लो रहता है वो इसलिए रहता है ड्यू टू ओवर वर्किंग ऑफ हार्ट। हार्ट को काफी ज्यादा पंप करना पड़ रहा है कि वो एंड्स मीट कर पाए जो बॉडी की फिजियोलॉजिकल नीड्स है। इन क्रक्स जो टर्मिनेलिया अर्जुना रेमेडी है, इसका क्या है कि चेस्ट पेन है पेशेंट के, विल palpitations एंड वीकनेस ऑफ द हार्ट, कार्डियक डिसीज ऑफ साइटिक ओरिजिन, वीक हार्ट, स्केंटी यूरिन, और जो माउथ का टेस्ट है बिटर है। थैंक यू। एक चीज सर इसमें मैं और ऐड करता हूँ कि जो इसके मेन मतलब इसका एक्शन है वो काफी मतलब अर्जुना का जैसे हम देखते हैं माइल्ड डायूरेटिक है, ड्रॉप्सी को भी ये कवर करता है, कार्डियो प्रोटेक्टिव तो है ही है, माइल्ड एंटी हाइपरटेंसिव है, कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग है, कोलेस्ट्रॉल को भी लो करता है, ओवरऑल हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव करता है, कार्डियक आउटपुट को ये इंक्रीज करता है, साथ में ये एंटीऑक्सीडेटिव है, रिड्यूस करता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को ब्लड में। इसमें फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट, काफी सारी चीजें मिलती हैं, काफी इसमें ग्लाइकोसाइड्स हैं, टेनिन्स हैं विच आर प्रो एंटी इन्फ्लामेटरी। तो इसके रेमेडी के थेरापेटिक यूजेस यही है, माइल्ड हाइपरटेंशन, इश्केमिक हार्ट डिसीज, कार्डियक वीकनेस इन ओल्ड एज, या क्रॉनिक इलनेस है विद पाल्पिटेशन। थैंक यू। कोई क्वेरी किसी की? सर एक और पेक्यूलर रूब्रिक शेयर करता हूँ। हाँ बच्चे। इसमें जैसे हमने पढ़ा था कि पेशेंट को चेस्ट के ऊपर अपना हाथ रख के हम्म। जो उसकी कंप्लेंट्स हैं मीलोरेट होती हैं। अगर हम हम्म। कैंट में सिंगल रूब्रिक ये चेक करते हैं, चेस्ट ऑपरेशन, प्रेशर ऑफ हैंड अमीलोरेट्स।
There is single remedy, that is CPR. चेस्ट ऑपरेशन, Pressure of hand ameliorates. Single प्रेशर ऑफ remedy. हैंड अमेलियोरेट। हाँ जी, single सिंगल remedy रेमेडी is है, CPR mentioned in Kent's. राइट। ठीक है, मैं आपको एक बार और, बार, हाँ हाँ, बताओ। एक सर और रूब्रिक था, उसमें भी सिंगल रेमेडी काफी इंपॉर्टेंट है। स्लीप पोजीशन साइड ऑन लेफ्ट, जैसे कि हमने इसमें पढ़ा कि पेशेंट लेफ्ट साइड पे सोता है, हम्म, तो रूब्रिक है स्लीप पोजीशन साइड ऑन लेफ्ट, साइड ऑन, हैंड्स ऑन चेस्ट एज इफ प्रोटेक्टिंग द हार्ट। तो इसमें सिंगल रेमेडी, दैट इज काली आर्स। काली आर्स। मैं ये कहने लगा था, काली आर्स में ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। हाँ कल, जी, हाँ, काली आर्स रेमेडी ही एक ऐसी रेमेडी है जो, अब याद रखना, तीन तरह के मरीज, तीन तरह के पेशेंट आपको बहुत डिस्टर्ब करने वाले हैं, राइट। नाइट्रिक एसिड, आर्सेनिक, काली आर्स, कलकेरिया आर्स, राइट। ये जो पेशेंट्स होते हैं बहुत डिस्टर्ब करेंगे, और सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करेंगे नाइट्रिक एसिड एंड काली आर्स। ये मानेंगे नहीं कि वो ठीक है। कालिका, आप भी इसको ब्रैकेट में रख लो इसको, राइट। ये नेवर सेटिस्फाइंग पेशेंट है, आप इसको ये लेके चलो। ये कभी भी नहीं कहेंगे कि हाँ हम बेटर हैं, हमारी कंडीशन बेटर है, वी आर फीलिंग गुड। कभी नहीं, ये हमेशा ही कहेंगे नहीं बस ऐसे ही है। और यहाँ पर हम एक मिस्टेक करते हैं इन पेशेंट के साथ, जो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए, कि अगर आपने मेडिसिन काली आर्ट्स प्रिस्क्राइब की है, या नाइट्रिक एसिड प्रिस्क्राइब की है, जहाँ क्लिकेरिया आर्ट्स प्रिस्क्राइब की है, जहाँ आर्सेनिक, राइट, जहाँ हायोस्केमस, ये भी इसको साथ लेके चलो। अदर रेमेडी, अच्छा रेमेडी मेरे माइंड में नहीं आ रही है, आप हायोस्केमस को भी साथ में लेके चलो। अगर आपने इन पेशेंट को रेमेडी प्रिस्क्राइब किया है, इन पे ट्रस्ट नहीं करना कभी। तो ये लाख कहते रहे मैं ठीक नहीं हूँ, मैं ठीक नहीं हूँ, आपके पैरामीटर्स क्लियर होने चाहिए पेशेंट को लेके। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो उनकी एक्टिविटी को लेके, जो लास्ट टाइम आए थे अब कैसे हैं, इनका बीपी पहले कैसे था अब कैसा है, ये बात करने की टोन पहले कैसी थी अब कैसे है, ये रूटीन में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इनको घुमा फिरा के पूछो। ये कभी नहीं कहेंगे ये ठीक है। प्रॉब्लम इनके साथ क्या आती है, जो मैंने एक्सपीरियंस की है, ये आपको यही कहते रहेंगे नहीं ठीक है, फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। जब आप इनकी दवा बदल दोगे ना, तो ये नेक्स्ट टाइम आपको ये कहने वाले हैं कि सर वो लास्ट वाली दो, उससे तो मैं इससे ज्यादा ठीक था। तो आप जो बोलोगे, तो क्या आप बोलोगे, तो आपने लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपसे तो कह रहे थे फर्क नहीं है इसमें। हाँ डॉक्टर साहब, इतना ज्यादा फर्क नहीं था, पर इससे तो ज्यादा फर्क था। तो अब दोबारा से आप उसमें जा नहीं सकोगे, और वो फ्लो कभी दोबारा से नहीं बनता। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप रेमेडी चेंज करने के लिए जाओ, आप अच्छे से टटोल लो, राइट। सल्फर आपको ज्यादा वक्त देंगे, पर ये आपको बहुत कम वक्त देंगे। ये आपको बार बार बोलते रहेगा, हायोस्केमस आउट ऑफ देयर डिस्ट्रस्ट ये बोलता रहेगा कि अगर मैंने इसको बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, ये दवा ना कम कर दे। उनके मन में ये रहता है कि अगर मैंने इनको बोल दिया कि मैं ठीक हूँ, ये दवा कम कर देंगे, कि उनके माइंड में यही होता है कि डॉक्टर क्या करेगा, कि डॉक्टर चाहेगा कि ये पेशेंट को लगा दे दवा, और वो उनके पास आता रहे। तो जैसे ही हम ठीक होने लगते हैं, दवा जो पेशेंट, जो डॉक्टर है दवा कम कर देता है। पंगे हैं ये वाले। तो इस चीज को बहुत जरूरी माइंड में रखना आपने, राइट। और ये रूब्रिक अच्छा है काली आर्ट्स वाला, वैसे हाथ को रख के सोता है कि जैसे प्रोटेक्ट कर रहा है काली आर्ट्स का, क्योंकि काली आर्ट्स की मेन एंजाइटी ही हार्ट को लेकर है, बहुत ज्यादा। और ये ऑफन कॉल करेंगे, आपको डिस्टर्ब करेंगे, एंजाइटी हो रही है, तो इनको दो तीन तरह के एसओएस देनी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आप इनको दो तीन एसओएस दो बना के, जिस पर 1 2 3 करके लिखा हो, और लिखना रिलैक्स है उसके ऊपर, चाहे एसओएस भी ना लिखो, एसओएस को भी ऐसे ही लेंगे, ये एसओएस है कि इमरजेंसी कंडीशन हो गई है, रिलैक्स लिखो, रिलैक्स 1, रिलैक्स 2, रिलैक्स 3 प्लस प्लस कर दो उसमें। तो इनको उस कंडीशन में दे सकते हो कि जब थोड़ी प्रॉब्लम हुई तो ये दूसरी तीसरी, बाकी 10 चम्मच में घोलो, 20 में घोलो, इसमें डोलो, नमक डालो, ये डालो, कुछ भी करके इनको, इसको टोन डाउन किया करो, डीप ब्रीथ कराओ, तो 3 दिन में रिलैक्स हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है इसमें। और जहां तक जैसे रूब्रिक की बात हो रही है, राइट, मैं एक चीज बार बार रिपीट करता जाऊंगा। उसका कारण है कि हम कभी भी गलती कर सकते हैं। फिर दोबारा से एक बात रिपीट कर रहा हूँ, रूब्रिक अल्टीमेट रियलिटी नहीं है। अल्टीमेट जो रियलिटी है वो मटीरिया मेडिका होने वाला है, राइट। जैसे उसमें रूब्रिक था टेस्ट बिटर, जैसे अंशित कौन सा था आयरिस वर्सिकोला का? सर इसमें है माइंड सैडनेस, टेस्ट बिटर, टेस्ट इन माउथ विद। हाँ, सैडनेस।
अब आयरिस वर्सिकुला को पढ़ के देखोगे, बेसिकली इट इज वो हाइपर, बहुत ज्यादा एसिडिटी है उसमें, बिटर वॉमिटिंग है उसमें, एसिड बहुत बनता है। अगर वो बैकग्राउंड में नहीं हुआ और टेस्ट में अल्टरेशन किसी और कारण से हुई, ये काम नहीं करने वाली। उसके पीछे का जो रीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी प्रिस्क्रिप्शन उस रीजन को कवर नहीं करती है तो then अगर आप उसके लिए दे रहे हो, सिम्टम के ऊपर दे रहे हो, वो काम नहीं करेगी। इसमें जो बिटरनेस है वो है उसके एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन के कारण, इसलिए जो वॉमिटिंग भी आती है, बिलियस वॉमिटिंग आती है आयरिस वर्सिकोला को। इट इज अ वेरी गुड रेमेडी फॉर माइग्रेन। माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, पर्टिकुलरली जो जिसमें बिलियस कंडीशन साथ में होती है, इतने की दांत खट्टे हो जाने। आइरिस वर्सिकोला एंड लाइकोपर्सिकम, ये दो कंडीशन है। इसमें एक और है, किसने वो बुक पढ़ी है, 70 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, SR कोपिकर? एनीवन, आप में से किसने पढ़ी है? हाँ जी सर, मैंने पढ़ी है, पर अभी पूरी नहीं तो हुई, मतलब पूरी नहीं पढ़ी पढ़ी, है। उसमें इसका रेफरेंस पढ़ा है कहीं, जहां पर एक, फॉर्मूला उस। हाँ, बोल बोल बच्चे। नहीं नहीं, आप बोलो कौन सा नहीं नहीं रेफरेंस। बच्चा बोल। नहीं नहीं बोल बेटा, तूने इसका रेफरेंस पढ़ा कहीं? शायद उसे अभी याद नहीं आ रहा, हो सकता है पढ़ा हो। अब इसमें देखोगे ना, उस बुक में ढूंढना तेरे को मिलेगा। आइरिस हम्म। वर्सिकोला, लाइकोपर्सिकम, एक हम्म। एम्बेलिका करके थी शायद। अम्बिका ऑफिशियली इस आमला। हम्म। है अम्बिका कौन सी? ऑफिशियली आमला। आमला हाँ उसका, अम्बिका हाँ ऑफिशियली उसका, कोलकाता वाले। हाँ किसके लिए यूज करते हैं डॉक्टर साहब? बोलो। ये इसी में ही सर, आई गेस एसिडिटी में यूज करते हैं, करते हैं ना? स्पेलिंग क्या है इसके? EMBLICA। अच्छा, बस मैं कभी पहुंच ही नहीं सकता था, मैं आई से ढूंढ रहा हूँ। अम्बेलिका ऑफिशनलिस हाँ जी हाँ जी सर, ये वहाँ कोलकाता में बताया था, लोग यूज करते हैं। करते हैं ना? इसमें तो हाँ सिर्फ शंकरन का ही है। उसका नाम कोई और होएगा फिर, अम्बेलिका ऑफिशनलिस में सिर्फ सिर्फ शंकरन का रेफरेंस कैसे आ सकता है? अम्बेलिका, अम्बेलिका तीन चार तरह की है अम्बेलिका। ईजिया कैरेसुआ, आर। एक रेब्स है, ये होएगी हाँ, अम्बेलिका रेब्स है। हाँ, डिस्पेप्सिया, फ्लैचुलेंस, इंडाइजेशन, इसमें भी बहुत स्ट्रांग होता है कि जैसे खट्टा ही हो जाएगा सारा। चल मैं फिर भी एक बार इसको क्लियर करूंगा आपको ना, श्योर क्लियर करूंगा कि इसमें एग्जैक्टली यही है या कोई और भी है। डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स आर जस्ट स्टोर्ड, चलो बाद में देखते हैं इसको। तो ये दो तीन रेमेडीज हैं जो इसमें, तो वो बैकग्राउंड में होना चाहिए। जब भी आप कीनोट की बात करते हो ना, या कभी भी आप कहो कि इसमें सिर्फ सिंगल रेमेडी है, तो आप ये लेके चलो सिंगल रेमेडी है, पर उसके पीछे का बैकग्राउंड अगर मैच नहीं करेगा, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल अंजित, तूने बताया कि क्लीन टंग प्लस ओल्ड एज प्लस बिटर टेस्ट, तो कार्बोवेज इसमें रेमेडी फॉल करती है। तो कार्बोवेज का जो स्लोनेस है, कार्बन का जो पिक्चर है जो उसके पीछे, वो रहेगा इसमें, चाहे आप देखो ओल्ड एज वाला पार्ट है, राइट, जो उसमें है, पर उसके बैकग्राउंड में अगर वो कार्बोवेज होगी तो वर्क करेगी। इस चीज को अपने अंदर तक बसा लो, इस चीज को। स्टेट काम करेगी, नो डाउट काम करेगी स्टेट भी, राइट, कि अगर स्टेट बहुत स्ट्रांग होगी तो स्टेट उसको, जो लोकल है उसको ओवर पावर कर सकती है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं ना कि यार ये डिसीजन तो हिरारकी में, ये डिसीजन इसने लेना है, सपोज फॉर एग्जांपल ये डिसीजन प्रिंसिपल सर का है। सपोज कोई बात ही ऐसी हो सकती है, कोई कॉलेज का इशू ऐसे हो सकता है, कोई ऐसी बात हो जाए जिससे सभी सेंसिटाइज हो जाएं, और प्रिंसिपल सर का भी जो डिसीजन है वो भी ओवर रूल कर दिया जाएगा। भाई जैसे प्रोटेस्ट हो जाते हैं किसी कॉलेज में कि हम नहीं मानते, ये चीज ऐसे हुई है, हम नहीं मानेंगे, चाहे मैनेजमेंट जो मर्जी करे, हम मैनेजमेंट के सामने खड़े हैं, राइट। सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। तो उस उस मैनेजमेंट के सामने जब खड़े हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो जो हिरारकी में था हमने उसको ओवर रूल कर दिया। रिपर्टरी को आप ऐसे ही समझो, राइट। मेन हिरारकी लॉ है, लॉ क्या है, सिमलिया सिमलिबस क्यूरेंटर, उसमें अनकॉमन रेयर पिक्यूलियर जो है फॉल फॉल करते हैं। हम कहते हैं कि
उसकी पैथोजेनेसिस होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, पर समटाइम स्टेट इज वेरी स्ट्रांग, सपोज स्टेट बहुत स्ट्रांग है, देन जब वो पैथोजेनेसिस भी मैच नहीं करेगी उसको, वो ओवर रूल करेगी उसको, वो बहुत कम केसेस में होएगा, पर मोस्टली आप ये लेके चलोगे। अब इसमें एक और आपको बोलते बोलते मेरे माइंड में आया कि मे भी हमें नहीं मालूम उसके बैकग्राउंड में वो भी स्टेट है, उस रेमेडी के अंडरस्टैंडिंग हमें नहीं है, पर काम लॉ करते हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी हाइपोथेसिस, राइट, जो हमने अपनी इमेजेस बनाई हुई हैं, हमने अपनी पिक्चर्स बनाई हुई हैं, राइट, हमने अपने कॉन्फ्लिक्ट जो सारे बनाए हुए हैं, वो काम नहीं करते, दवा में लॉ काम करता है। अब वो लॉ हम किसी तरह भी ढूंढ सकते हैं, वो आर्ट का पार्ट है। मैंने आपको एक वो वीडियो भेजी थी, देखी किसी ने? मैंने एक ग्रुप में एक वीडियो डाली थी, देखिए सर किसी ने? सर अभी जो डाली है आज? हाँ, आज, हाँ हाँ, जी। थोड़े दिन, एक दो दिन पहले जो मैंने डाली है, आज ही डाली है शायद। सर वो कोई मुलर, फादर मुलर कॉलेज की वीडियो बोल रहे हो जो अभी आपने हाँ हाँ डाली हाँ है? हाँ 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 हाँ। हाँ जी सर, देखा है। देखा, क्या देखा, उसमें क्या मिला? सर उसमें थोड़ा सा स्क्रॉल कर करके देखा था, तो एक तो ये समझ आया कि ऑटो, स्क्रॉल कर करके देखा? पर सर जो मुद्दे वाली बात थी वो समझ आ गई कि क्या? सिफिलिटिक होता है वो सोमैटिक होता है। और अरे ये यार, क्या बात करते हो तुम, उसका जो क्रक्स था वो तो निकल गया उसमें, यही तो आदत है। मेरा टीचर भी यही बोलता था, ऊपर वाला छोड़ दो, नीचे वाला छोड़ दो, रुब्रिक्स या एफरिज्म 74, सिर्फ बीच वाली 3 4 लाइनों पर ध्यान दो। और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो पहली 3 लाइनों में था, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, और जिस दिन पढ़ा उस दिन समझ आया कि डैश बन गए हम। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट था वो था उस बंदे की जर्नी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी उसकी जर्नी। ही इज एन एलोपैथ, वो कार्डियोलॉजिस्ट है वो, और कार्डियोलॉजिस्ट से होम्योपैथ कैसे बना, और वो सारी की सारी जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है उस बंदे की, वो देखने वाली है। और उस जर्नी में जो वो चीजें बोलता है वो प्रैक्टिकल है बहुत, और उसमें वो बताएगा आपको कि फॉर एग्जाम्पल कैसे होता है, हम कैसे होम्योपैथ्स को देखते हैं और होम्योपैथ क्या करते हैं। वो कहता था कि मैं 3 मिनट में पेस मेकर डालता हूँ, उस टाइम पर भले जमाने में 50,000 रुपया लेता था। तो मेरा फादर बोलता था तो क्या करेगा, अर्श से फर्श पर आ जाएगा। पर वो होम्योपैथ बना, उसके पीछे बहुत रीजन थे, और वो बहुत अच्छा डॉक्टर है मुंबई में, बहुत रिनाउंड डॉक्टर है, पर्टिकुलरली इन द पैथोलॉजिकल केसेस एंड आईसीयू केसेस। हम पता नहीं क्या अपनी छोटी सी मस्जिद बना के बैठे हुए हैं, और उसी में हम इतने बड़े हो गए हैं, हमारे से बड़ा ही कोई नहीं है। देखो क्या क्या बंदे बैठे हैं बाहर और क्या क्या कर रहे हैं जिंदगी में। वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको सुनना अच्छे से, राइट, तो आपको उसका वो पता चलेगा कि उसका एवोल्यूशन कैसा है, और वो ये सब कुछ कर क्यों पा रहा है। वो कर पा रहा है क्योंकि ही नोज वेरी वेल द बॉडी को, बहुत अच्छे से जानता है वो। इसीलिए जब वो मटेरियल मेडिका को पढ़ता है तो वो समझ पाता है उसके रिलेशन को, मटेरियल मेडिका के सिस्टम को वो समझ पाता है, जो हम नहीं समझ, मैं नहीं समझ पाता अच्छे से। उसका कारण है कि आई एम वीक, मैं वीक रह गया डे 1 से, ईयर 1 से। इसीलिए मैं जब भी फर्स्ट ईयर में जाता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि ये जो बेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ईयर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको बिना स्क्रॉल किए सुनना, रोमिता। और यहाँ पर अंशित ने एक और बात बोली थी जो ओल्ड एज के लिए थी, मैं क्लास में अक्सर ये बोलता हूँ ओल्ड एज में कि विंटर्स में हार्ट अटैक होते हैं, राइट। तो विंटर्स में आपको अपने बुजुर्ग और अपने पेशेंट्स को रेपिटेटिवली गाइड करना होता है, रेपिटेटिवली, बिना ये सोचे कि इसके साथ होगा कि नहीं होगा। आपने उनको एज ए पोटेंशियल थ्रेट लेके चलना है, राइट, कभी भी हो सकता है उनके साथ, पर्टिकुलरली इन दैट प्लेसेस। और ये जरूर किया करो, मैं अपने पेशेंट्स को जरूर बोलता हूँ कि आपका बाथरूम कहाँ है। घर में जो बुजुर्ग होते हैं, मैंने बातों बातों में उनसे सारा पूछ लेना होता है कि उनके घर का सिस्टम क्या है, कैसे है, गीजर लगा है नहीं लगा, बाथरूम कितनी दूर है, राइट, कपड़े कैसे करते हो, लेके जाते हो, जाके पहनते हो, क्या रूटीन है उसकी। जो ओल्ड पर्सन है ना, उनको बाथरूम में से बाहर नहीं निकलने देना, पर्टिकुलरली उसके बाद, नहाने के बाद, कि वो ऐसे ही निकले और जाके रूम में जाके कपड़े चेंज करें, रास्ते में कोलैप्स हो सकता है उनका, क्योंकि ठंडी हवा जब लगेगी वासो कंस्ट्रिक्शन होती है, और कई बार हार्ट नहीं होल्ड कर पाता उस पुश को, सडन पुश को जो होती है। और उनको ये भी समझाना कि धीरे से उठना, धीरे से बैठना, धीरे से साइड लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लिमिक शॉक हो जाता है।
तो ये ओल्ड एज में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो छोटी छोटी चीजें आपको गाइड करनी है। अलॉन्ग विद दैट, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी कंडीशन हो, स्टूल की अर्जिंग होती है, कभी नहीं जाने देना अपने किसी खास बंदे को, पेशेंट को, अगर आपको कॉल है कभी मत जाने देना, वो कोलैप्स हो जाएगा वहीं पर। वहीं पर उसको डिस्प्रिन दो, सॉर्बिट्रेट दो, और रश करो हॉस्पिटल में जितनी जल्दी जा सकते हो। स्मॉल स्मॉल थिंग्स हैं पर बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। चलो, किसी का क्वेश्चन है अर्जुना को लेके? मैं इसको कंक्लूड करूंगा जरूर बाद में। किसी के क्वेश्चन है इस चीज को लेके? नहीं सर, एक बार अपने लेवल पे भी स्टडी करेंगे फिर पूछते हैं। चलो डन। आप सभी स्टडी करना, मैं नेक्स्ट वीक इसको कंक्लूड करता हूँ। अच्छा रोमिता, आप, हाँ बेटा। हाँ जी सर, एंजाइना पेक्टोरिस पे ना थोड़े से रूब्रिक से बता दूं। हाँ बताओ पेक्यूलियर, बच्चे। हाँ हाँ बताओ। सिर्फ एक रूब्रिक था फार्टिक रिपर्टरी में, एंजाइना पेक्टोरिस में, लाइज ऑन हम्म। नीज विद बॉडी बेंट बैकवर्ड्स, सिंगल रेमेडी इज लाइज, नक्स vomica. लाइज लाइज ऑन ऑन नीज नीज। हाँ। विद बॉडी बॉडी बेंट बेंड। बैकवर्ड्स। ब्यूटीफुल। ये जो चीजें हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्यूट प्रिस्क्रिप्शन के लिए, जब नहीं समझ आता। राइट, सपोज पेशेंट के पास गए हो, बेड के पास ऐसे उसने सिर रखा और ऐसे ऐसे कर ही जा रहा है। राइट। और आपका पूरा ध्यान चल रहा है कि मैं सारी इसकी हिस्ट्री लूं, यही सारी हिस्ट्री है, इसमें सब छुपा हुआ है। ये जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, और इसकी कीनोट क्या है, इसकी मेडिसिन क्या है, उसके रिलेशंस क्या है। ये जो पोजीशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ऐसे सर ने एक बार बताया था, जो मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, बताया था एटीट्यूड बिज़ारे, उसको उससे आराम मिलता है। जैसे टांग ऐसे की हुई है, सपोज ये इधर किया हुआ है ऐसे करके, हाथ इधर किया हुआ है ऐसे करके, टेढ़ा होके बैठा हुआ है, तभी उसको रिलैक्स फील होता है, नहीं तो रिलैक्स ही नहीं फील होता। किसी एक पोजीशन में वो रिलैक्स नहीं फील कर पाता। राइट। तो इसको आप लोगे, रुब्रिक इज एटीट्यूड बेजारे। राइट। या देर इज रुब्रिक एटीट्यूड स्ट्रेंज, तो किसी में बेजारे होएगा, किसी में पोजीशन स्ट्रेंज या एटीट्यूड स्ट्रेंज, ऐसे करके लिखा होगा, रुब्रिक्स देख सकते हो। तो ये चीजें जो ऑब्जर्वेशन वाली होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ऑब्जर्वेशन में गलतियां नहीं है, क्योंकि इसमें आप परसीव नहीं कर रहे हो। एक होता है परसेप्शन, हम परसीव कर रहे हैं कि कोई चीज को, इंफॉर्मेशन को। परसेप्शन में हमेशा गलती होने के चांसेस रहेंगे रहेंगे, यू नेवर नो। राइट। उसकी कितनी सारी चीजें हो सकती हैं बैकग्राउंड में। जैसे मैंने बताया था एक बार, मेरे फ्रेंड का जो था केस, हैरी का था, तो उसके पेशेंट आके ना सामने ऐसे चेयर पे बैठता था, तो वो कहता था कि मुझे लगता था कि यार ये क्या ऐसे क्यों बैठता है। तो बाद में पता लगा कि वो, उसकी पेन ही इतनी ज्यादा होती है उसको, जब वो पैर नीचे कर लेता है। राइट। वाइपरा क्या सिम्टम है। राइट। ऐसे एक पेशेंट हाथ ऐसे रखता था, तो उसका एक्जिला में ऐसे आता था। राइट। तो आप चाहे हरी से पूछ के देखना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम कई बार ऐसे ले लेते हैं कि ये स्टाइल मार रहा है वो अपने आप को, जैसे हमारे सर बताते थे कि ऐसे बैठ जाए तो वो किंग की फीलिंग है, तो उसको सल्फर दो। राइट। सल्फर कंसिडर करो, या दो था तब, तो दो था, बाद में हो गया कंसिडर करो, तो पहले दे देते होते थे। तो नहीं करना है ऐसे। पर ये सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि बेंड ऑन द नीज, बैठ के देखना, उसको याद तभी रहेगा आपको। बैठो वैसे, इमेजिन करो उसको स्ट्रेच करके। राइट। और ये बहुत स्ट्रेंज बात होती है कि क्यों पेशेंट ऐसे ये पोजीशन ले लेता है अपने आप, ये अपने आप आती है। आप देखना, अपने आप में भी देखना, जब आप बीमार रहे होते हो आप कौन सी पोजीशंस लेते हो, बॉडी अपने आप वो पोजीशंस लेके आती है जिसमें आपको बेटर फील होता है। ये बहुत स्ट्रेंज है कि पल्सिटिला को वैसी ही पोजीशंस आएंगी और नक्सवामी को वैसी ही पोजीशंस आएंगी। गुड। और कोई रुब्रिक अंचित? हाँ जी सर, एक है कि बोल। एंजाइना पेक्टोरिस के अंडर ही है सारे, हम्म, कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद, तो इसमें हम्म, लैक्सिस नहीं है, इसमें रेमेडी है टबैकम। ठीक है। कंस्ट्रिक्शन ऑफ थ्रोट विद एंजाइना पेक्टोरिस। हाँ जी, एक है हम्म, फॉर ड्रिंक्स अमिलियोरेट, हम्म, स्पाइजीलिया, सिंगल हम्म, मेडिसिन। हम्म, एक में है एंजाइना पेक्टोरिस के साथ पेन एक्सेसिव, बहुत ज्यादा ही पेन है, हम्म। रेमेडीज अगेरिकस। गैरिकस। हाँ जी सर, ये चार ऊपरी। राइट। पर हाथ तो लगाना अगर आप बहुत श्योर हो। हमेशा याद रखो, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को आंख के सामने रखा करो। ताइये नहीं मारनी है। अगर आपको नहीं श्योर है, यू आर नॉट श्योर, प्रेफर करो तभी के तभी। उसमें कोई हर्ज नहीं है कहने में कि आई डोंट नो। जिंदगी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भरे घड़े कभी भरते नहीं।
तो आपको खाली रहना चाहिए, तभी आएगा। अगर आप ये कहना सीखोगे कि आई डोंट नो, तो आप पेशेंट को भी बोला करोगे मुझे नहीं मालूम, ये मैं नहीं देख पा रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप किसी और को दिखा लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एलोपैथ ऐसे करते हैं, आपको करना चाहिए। हम हर केस में हाथ डाल लेते हैं, इसको ना बोलना है, ये बहुत जरूरी है, इसको याद रखा करो। चलो रोमित बताओ मुझे, आप क्या करवा रहे हो आज? सर इबेरिस अमारा। ओके, ब्रिसेम्ब्रा, ओके, बताओ मुझे। एक पहले पूछ ले एक बार, सभी ओके हैं इसके लिए? करें, कंटिन्यू करें? एवरीवन?